वेलकम टू परवाज़ एक नई उड़ान। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। 18वीं TC म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 1 जमात चाहारू। मजमून माहौल का मुताला। एक उन्वान सबक नंबर 7 खुराक में ग़िज़ाइयत। सबक नंबर 7 खुराक में ग़िज़ाइयत। ज़रा याद कीजिए, पिछली जमात में ग़िज़ा से मुताल्लिक जो असबाक हमने पढ़े उनके इयादे के लिए सवालात। ग़िज़ा की ज़रूरत किस लिए होती है? नशोनुमा और तवानाई को कायम रखने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। खुराक के क्या मानी हैं? रोज़मर्रा की ग़िज़ा में जो ग़िज़ाई चीज़ें शामिल होती है हम उसे खुराक कहते हैं। खुराक के कम या ज़्यादा होने की क्या वजूहात है? खुराक के कम या ज़्यादा होने की 3 वजूहात है। नंबर 1 उम्र के लिहाज से, नंबर 2 मेहनत के लिहाज से, नंबर 3 सेहतमंदी और बीमारी के लिहाज से। बताइए तो भला हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल कुछ चीज़ों के नाम नीचे दिए हुए हैं। चावल, मूंग की आमटी, चौलाई की उसल, गेहूं की चपाती, जवार की रोटी, गोभी का सालन, कद्दू और गाजर का हलवा, प्याज के भजिए, लहसुन की चटनी, नींबू का अचार, दही, पापड़। बड़े या छोटे चमचे से इनमें से कौन सी चीज़ें निकाली जाती है? नंबर 1 मूंग की आमटी, चौलाई की उसल, नंबर 3 गोभी का सालन, नंबर 4 कद्दू और गाजर का हलवा, नंबर 5 प्याज के भजिए, नंबर 6 लहसुन की चटनी, नंबर 7 नींबू का अचार, नंबर 8 दही। चाय के चमचे या उससे भी छोटे चमचे से हम कौन सी चीज़ें निकालते हैं? नंबर 1 लहसुन की चटनी, नंबर 2 दही, नंबर 3 नींबू का अचार। अब इन ग़िज़ाओं के 2 ग्रोह बनाइए। नंबर 1 ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ें, नंबर 2 कम खाई जाने वाली चीज़ें। ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ें नंबर 1 गेहूं की चपाती, नंबर 2 जवार की रोटी, नंबर 3 चावल। कम खाई जाने वाली चीज़ें मूंग की आमटी, चौलाई की उसल, गोभी का सालन, कद्दू और गाजर का हलवा, प्याज के भजिए, लहसुन की चटनी, नींबू का अचार, दही, पापड़। आइए देखते हैं अहम ग़िज़ाई अशिया। चपाती, रोटी, चावल हमारी ग़िज़ा में रोज़ाना शामिल रहते हैं। दूसरी चीज़ों की बनिस्बत ये हम ज़्यादा खाते हैं, इसलिए गेहूँ, जवार, बाजरा और चावल हमारी अहम ग़िज़ाई अशिया में शामिल हैं। चपाती, रोटी, चावल के साथ दूसरी चीज़ें भी ग़िज़ा में हम शामिल करते हैं जो सेहत के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा खाने में ये तमाम चीज़ें हो तो खाना मज़ेदार हो जाता है। ग़िज़ाई अशिया में तनोउ। हमारी ग़िज़ा में शामिल दूसरी तमाम चीज़ें कौन कौन सी ग़िज़ाई अशिया से बनती है? जिन मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया से ये बनती हैं उनमें से चंद की तस्वीरें और उनके नाम अगले सफ़े के चौकोन में दिए हुए हैं। इनमें से आपने कौन कौन सी अशिया देखी हैं? जिन अशिया को आप नहीं जानते उन्हें हासिल करके देखने की कोशिश कीजिए। बताइए तो भला चौकोन में दी हुई ग़िज़ाई अशिया देखिए। इन ग़िज़ाई अशिया में से चौकोन में दी हुई ग़िज़ाई अशिया देखिए। अंडे, मूली, जवार, मिर्च, चीकू, बाजरा, तिल, मूंगफली, लौंग, काली मिर्च, केरी, दूध, करेला, करडई, मुर्गी, लीमू, इमली, ककड़ी। इन ग़िज़ाई अशिया में से किन किन अशिया का आटा मिल सकता है? इस सवाल का जवाब जवार और बाजरा है। सवाल नंबर 2 देखिए। दही, मक्खन, घी किस शय से मिलते हैं? घी, दही, मक्खन ये हमें दूध से मिलता है या मिलते हैं। सवाल नंबर 3 है कि तेल के लिए किस शय का ज़्यादा इस्तेमाल होता है? तेल के लिए
तिल और मूंगफली का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जानवरों के ज़रिए कौन सी अशिया मिलती है? जानवरों के ज़रिए मुर्गी, अंडे और दूध। खट्टी मीठी तेज कड़वी अशिया कौन सी है? लीमू, कैरी। मीठी अशिया देखिए चीकू। तेज अशिया मिर्च, लौंग, काली मिर्च। अब कड़वी अशिया करेला। नंबर 6, हम कौन कौन सी अशिया कच्ची खाते हैं? अंडे, इमली, मूली, चीकू। नंबर 7, बहुत कम मिकदार में कौन सी अशिया खाई जाती है? बहुत कम मिकदार में तिल, करडई, कैरी खाई जाती है। कैरी मौसमी फल है, इसलिए इसे कम खाया जाता है। नंबर 8, बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होने वाली अशिया कौन सी है? बहुत ज़्यादा मिकदार में अंडे, दूध, ज्वार, करेला वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। हमने देखा कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं उनमें फ़र्क पाया जाता है या उनमें फ़र्क होता है। कितना फ़र्क होता है? मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हम मुख्तलिफ अशिया इस्तेमाल करते हैं। मक्खन निकालने के लिए दूध का इस्तेमाल करते हैं। रोटी पकाने के लिए ज्वार, बाजरा, उसका आटा इस्तेमाल करते हैं। शय में खट्टा जायका पैदा करने के लिए नींबू का इस्तेमाल होता है, कैरी का इस्तेमाल होता है। मीठी चीज़ें बनाने के लिए गन्ने से हासिल होने वाली शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ग़िज़ाई अशिया में फ़र्क होता है, उसी तरह लोगों की पसंद भी अलग अलग और मुख्तलिफ हो सकती है। इस लिहाज से हमें चंद बातें बार बार खाने में और कुछ मखसूस चीज़ें हमेशा टालने की आदत हो जाती है। लेकिन ग़िज़ा के हवाले से हमारे जिस्म की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती है या नहीं, इस तरफ तवज्जो देना सबसे अहम होता है। और ये सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात है। जिस्म की मुख्तलिफ ज़रूरतें पूरी करने वाले अज्जा तमाम ग़िज़ाई अशिया में कम या ज़्यादा इस तनासुब में होते हैं या इस तनासुब में पाए जाते हैं। कुछ ग़िज़ाई अज्जा से हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है। तवानाई मतलब ताकत। हम दिन भर कई काम करते हैं, खेलते हैं। इसी तरह तनफ़ुस सांस लेने के अमल को कहते हैं और इन्हिज़ाम हज़म करने के अमल को कहते हैं। इन्हिज़ाम हज़म करना, जैसे अनगिनत काम जिस्म में मुसलसल जारी रहते हैं। इन कामों के लिए जिस्म को तवानाई दरकार होती है। कुछ ग़िज़ाई अज्जा की वजह से हमारे जिस्म की नशोनुमा मतलब परवरिश होती है। रोज़मर्रा कामों में होने वाले जिस्म की झीज की मरम्मत होती है। कुछ ग़िज़ाई अज्जा की वजह से जिस्म ताकतवर बनता है। जिस्म को तवानाई देने वाली अशिया का ज़ख़ीरा हो जाता है। कुछ ग़िज़ाई अज्जा जिस्म के मखसूस कामों के लिए ज़रूरी होते हैं। मसलन कुछ ग़िज़ाई अज्जा जिस्म की हड्डियाँ मजबूत करते हैं। चंद ग़िज़ाई अज्जा की वजह से जिस्म को बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत हासिल होती है। जिस्म के तमाम काम बाखूबी अंजाम पाने के लिए ज़्यादा पानी मिकदार में पीने की ज़रूरत होती है। हमारे जिस्म के काम बेहतर तरीके से तभी अंजाम पाएंगे जब हमारा जिस्म सेहतमंद होगा। इसलिए ग़िज़ा के तमाम अज्जा का हमारी खुराक में शामिल रहना या होना बहुत ज़रूरी होता है। ये अज्जा मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया में मुख्तलिफ तनासुब से हमें मिलते हैं। इनका ग़िज़ाई तनासुब मुख्तलिफ हो सकता है। इसलिए हमको रोज़मर्रा की ग़िज़ा में मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया बदल बदल कर शामिल करते रहना चाहिए। ऐसी खुराक इस्तेमाल करने से जिस्म की नशोनुमा बेहतर होती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मख़वी ग़िज़ा यानी ताकत देने वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि महंगी ग़िज़ाई अशिया सस्ती ग़िज़ाई अशिया की बानिस्बत बहुत मख़वी होती है, लेकिन ये सही नहीं है। सभी महंगी ग़िज़ाई अशिया ज़्यादा मख़वी हो ये ज़रूरी नहीं। इसी तरह सभी सस्ती ग़िज़ाई अशिया कम मख़वी होती है ये भी ज़रूरी नहीं है। इस पहलू पर रोशनी डाली जाएगी।